नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। 7 बड़े पर विश्वास सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज क्या है 14 नवंबर 2023 को जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर को आज एनालिसिस करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। लगभग सभी क्वेश्चन अपनी जो विश्वास सीरीज है उसी में से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो 25 क्लासें हैं जिसका भी एग्ज़ाम हो वो लेकर चला जाए। और उसका जो जीके जीएस का पोर्शन है जिसमें कि 50 क्वेश्चन के नंबर आते हैं, जिसमें मैं गारंटी देता हूँ कि 40 से 42 नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, क्लास हो सकता है हमारी छोटी हो, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे, तो क्लास को पूरा लेना है। पहला क्वेश्चन है, समाजशील संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 44 राइट आंसर होगा। पीएम आवास योजना कब शुरू हुई? तो 25 जून 2015 राइट आंसर होगा। पूना पैक्ट कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1932 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पुणे में कहाँ हुआ था तो यरबदा जेल में हुआ था। और अगर पूछ ले किन किन के मध्य हुआ तो महात्मा गांधी, एम के गांधी लिख लेता हूँ, एम के गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ओजोन परत का आणविक द्रव्यमान है 48 ग्राम प्रति मोल। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे JRD टाटा, ध्यान रखना है। ठीक है, धोलावीरा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके कई बार, क्वेश्चन ये तो करवा दिया है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा, बाल गंगाधर तिलक। ये शायद कल भी क्वेश्चन दोहराया गया था, तो इम्पोर्टेंट लगा ले। कहीं मतलब में लगातार पूछा गया सवाल है ये। गेहूँ की कौन सी फसल है? गेहूँ कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है। RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में। फीफा कप कितने समय के अंतराल में होता है? ये 4 साल के अंतराल में होता है। दोस्तों, जब ये जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें भी जो जीके है वो मेरे हिसाब से जीके जीएस का जो पोर्शन है वो मेरे हिसाब से बहुत ही सरल रहा है। तो ये आपको कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई, देखो सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं और सभी क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। ये अनुच्छेद 39A तो निःशुल्क विधिक सहायता है। कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। सतनानी जो आंदोलन है इसमें ये कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 1820 में। ये थोड़ा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है, ये जिसमें आपको थोड़ी घबराहट हो सकती है, तो इसको नोट कर ले, आगे भी पूछा जा सकता है आपसे। लेब्रा शब्द का संबंध है वॉलीबॉल से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भरतनाट्यम के लिए 2022 में पद्मश्री किसे मिला? तो आर मुथुकन मल को। और आगे मौर्य वंश की जो स्थापना है वह किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है साथियों। प्रसूति सहायता से संबंधित किस अनुच्छेद में है? ये तो अनुच्छेद 42 राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं एलोरा में है, ध्यान रखना है। अब फास्टिंग फिस्टिंग किताब के लेखक अनीता देसाई राइट आंसर हो जाएगा। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2020 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा PM लगा लीजिए, PM गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। संसदीय प्रणाली है वह किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। झाली नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। भजन सोपारी किस घराने से है? तो सूफियाना घराना। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा उस लेवल का था और इजी थे सारे क्वेश्चन। अब ये थोड़े थर्ड शिफ्ट के आ जाते हैं, जिसमें थर्ड शिफ्ट आ जाती है अपनी, ये मैंने सेकंड शिफ्ट के इतने क्वेश्चन है। अब लोकसभा में जो 80 के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 सीटें। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। क्रिप्स मिशन कब शुरू हुआ था? 1942 में क्रिप्स मिशन स्टार्ट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है तो वो कौन है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाता है, ध्यान रखना है। अब सेबी अधिनियम किस वर्ष आया था? 1992 में। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? तो हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करना अनुच्छेद 226 से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। साओ जोजो नृत्य गोवा से संबंधित है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण जो है ये पुस्तक है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक, पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा जाता है। मन्नाल साराभाई का संबंध इन दो नृत्य से संबंधित है, तो अगर आपके कुचिपुड़ी व भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो सीपीओ में है इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन में थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। 90वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो किसी गुरु या किसी जो कोच है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। माइन केफ या मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक है हिटलर, ध्यान रखना है। अब 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला हुआ है। पारोत्रोच जो किस देश का उत्सव है? तो भूटान का। पीपीपी की फुल फॉर्म है तो परचेजिंग पावर पेरिडी, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक। बुद्ध धर्म का बाहर प्रचार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था प्राकृत भाषा का। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे कनिष्क के। और बुद्ध चरितम इनकी जो पुस्तक के लेखक है, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। अब ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपकी क्लास हो चुकी है, आशा करता हूँ आपने क्लास को नोट कर लिया होगा। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है और सारे क्वेश्चन लगभग सरल ही आ रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इन सवालों में। अगर आपने वो 25 क्लासें ले रखी है तो आपके लिए चुटकी बजाने का काम है ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ कल। Audio Jungle।